देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं दरोगा महाशय, नहीं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। पहले साबित हो जाए कि राजचंद्र अघोर शास्त्री की हत्या से जुड़ा है, उसके बाद उसको गिरफ्तार कीजिए। उससे पहले आप अनुमान के आधार पर उसे नहीं ले जा सकते। जी, मैं कह रहा था, आपके बोलने से सत्य प्रकाशित नहीं होता। उस दिन चंदर श्रीरामपुर में नहीं था, ये बात आप सभी को पता है। अघोर शास्त्री की हत्या में उसने किसी प्रकार की मदद की है, इसका भी प्रमाण आपके पास नहीं। सिर्फ पिस्तौल मिली है, इसका मतलब यह नहीं कि वो अघोर शास्त्री की हत्या से जुड़ा था। तो फिर आप उसे ले जाने के लिए क्यों आए हैं? चाची माँ, अब क्या होगा? क्या दरोगा चंदर को पकड़कर ले जाएंगे? हाँ, ये तो बहुत अन्याय है। वो ये सब रोक पाएंगे ना? चाची माँ बताइए ना, अब क्या होगा? हाँ? भगवान पर भरोसा रख भरोसा रख। वो कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमारा चंदर निर्दोष साबित होगा। और कैसे साबित होगा, आप बता सकती हैं? मेरे चंदर ने जो दोष किया ही नहीं है, उसकी सजा उसे मिलेगी। हे जनार्दन जी, ऐसा भी दिन मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। कितनी बार कहा है चुटकी, मैंने कितनी बार कहा है, पर तूने सुनी नहीं मेरी बात। कहा था अपने बेटे को काला पहाड़ से मिलने मत मिलने देना, पर मेरी बात सुनी नहीं। कितनी बार कहा, अपने बेटे को कसम दिला। अब तो जो होना था वो हो चुका है। पता नहीं किसके पाप का हिसाब हो रहा है। घर के बेटे को कोतवाली में खींच कर ले जाएंगे। कोतवाली में जाना पड़ेगा ना? तो चलिए, मैं तैयार हूँ। ये सब क्या कह रहे हो चंदर? तुम क्यों कोतवाली में जाओगे? क्या दोष है तुम्हारा? पहले ये साबित हो कि तुम दोषी हो, उसके बाद जाने की बात आएगी। पिताजी, सुनो चंदर, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता तुम्हारी। तुम कहीं नहीं जाओगे। जरूरत पड़ने पर मैं बड़े लाट साहब के पास जाऊंगा। तुम मेरे बेटे हो, बिना कुछ किए तुम्हें सजा मिलेगी और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? ये कैसे हो सकता है चंदर? ये मैं मान नहीं सकता। मैं भी नहीं मान सकती कि मेरे चंदर को किसी दूसरे की किए की सजा मिले। मैं किसी भी हाल में नहीं मान पा रही हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? बताओ, आप लोग बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? बताइए। दूसरे की किए की सजा मिले मतलब? क्या बोल रही है तू? किसके दोस्त से चंदर को सजा मिलेगी? तुझे पता है? बोल, बता चुटकी, बता। चुप मत रहे। अभी तेरे बेटे के सर पर मुसीबत का पहाड़ है। चुप मत रहे। रघुवीर के रहते उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आप डरिए मत, कोई अमंगल नहीं होगा। छोटी बहू, अभी भी तुम ऐसी बातें कर रही हो? हाँ माँ, मैं कह रही हूँ, रघुवीर पर भरोसा कीजिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है चंदर? किसी भी गवाह सबूत के बिना तुम? पिताजी, गवाह और सबूत की जरूरत नहीं है। दरोगा बाबू, चलिए, कहाँ जाना है? सिर्फ आप लोग नहीं, अगर ब्राह्मण समाज भी मुझे सख्त सजा दे तो वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। सिर्फ इसे लेकर और ज्यादा बातें हो, ये मैं नहीं चाहता। ये क्या पागलपन है चंदर?
अच्छा तुम अपने बारे में मत सोचो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, उनके बारे में जरा सोचो। उन लोगों का क्या होगा? दरोगा बाबू, अगर आप इसे ले जाएंगे। रुकिए, लेके जाने की बात कहां से आ रही है? मुझे तो अब तक बात करने का मौका ही नहीं मिला है। शास्त्री महाशय के शरीर में गोली चुभी नहीं थी, गोली छू कर चली गई है। तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हो गई? किसी और कारण से उनकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर साहब ने खुद उनकी जांच करके ये कहा है। आप सच में है रघुवीर, आप सच में है। लेकिन ये बात सही है कि गोली वहां चली थी। और ये पिस्तौल उसी इलाके से बरामद हुई है। वो मेरी पिस्तौल है। लेकिन वो चोरी हुई थी। जब पिस्तौल मेरी है तो गोली चलाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं अपराधी हूं। नहीं चंदर, नहीं। क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो? कैसी जिम्मेदारी है तुम्हारी? तुम क्यों अपराधी हुए? मुझे पता था रघुवीर, आप कृपा जरूर करेंगे। मुझे पता था आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे। आप किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। आपने मेरी बात सुन ली रघुवीर, मेरी बात सुन ली। अब कोई उन्हें दोषी नहीं कह सकेगा, कोई नहीं। छोटी बहू, छोटी बहू, ओ छोटी बहू, छोटी बहू, चंदर को वो नहीं ले जा रहे। रघुवीर जी के लिए, रघुवीर जी के लिए मैं सोने की छतरी बनवा दूंगी। छोटी बहू, तुम्हारी इस भक्ति से मेरे चंदर को बदनामी के हाथ से मुक्ति मिली है। तुम ही मेरी गृहस्थी की असली माँ लक्ष्मी हो। दरोगा बाबू, चंदर का ये अस्त्र चोरी हो गया था, लेकिन भाग्य अच्छा है, जिसने ये अस्त्र चुराया था वो पकड़ा गया है। इस मोती गुंडे ने पिस्तौल चोरी करके अघोर शास्त्री का खून किया था। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। दादाजी, मोती कैसे चोरी कर सकते हैं? मेरे कमरे में घुसकर, मेरी अलमारी खोलकर। इतनी बात मत करो चंदर। जब मैं तुम्हारे पिता से बात कर रहा हूं तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। दादाजी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बाल ऐसे ही नहीं पके चंदर। मुझे कुछ मत समझाओ, मैं सब समझता हूं। तुम्हारे पिताजी ने कभी मुझसे बहस नहीं की है। तुम कौन हो जो मुझसे बहस कर रहे हो? दरोगा बाबू, आप अपना काम कीजिए। और हाँ, आपसे कुछ बात भी करनी थी। हाँ बोलिए। चंदर, इनको बैठक कमरे में ले जाकर बिठाओ। दरोगा को उनका काम करने दो। उन्हें जो ठीक लग रहा है वो वही कर रहे हैं। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए, नमस्कार।
कलकत्ता में मेरे नाम की बदनामी होती है तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? आज अभय पर मुझे जितना गुस्सा नहीं है उससे ज्यादा दुख मुझे तुम्हारे आचरण से हुआ है। मैं तुम्हें कभी भी अपने पैरों तले नहीं रखना चाहता था, साथ में रखना चाहता था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना चाहता। छोटी बहू, अरे छोटी बहू को क्या हो गया अचानक से? अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू, छोटी बहू, सुबाला, कौन है यहाँ? पानी ले आओ। बहू को कमरे में ले जाते हैं। सुबाला को बोलो दाई माँ को खबर भेजे। इस समय बेहोश होना अच्छी बात नहीं है। वही तो जाती हूँ। जा जा छोटी बहू, छोटी बहू, ओ छोटी बहू, क्या हुआ? बात कर। क्या हुआ तुम्हें? ओ छोटी बहू, कुछ उठ बोलो जाना। बेटा। बोलो बोलो। छोटी बहू, बोलो। वो पानी लाई, छोटी पानी बहू। की छींटे मार। जल्दी आओ, जल्दी हाँ करो, जोर जोर से। आंखें खोलो जल्दी कर। छोटी बहू, आंखें खोलो। छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, पानी छिड़को, ज्यादा छिड़को। होश आया कि नहीं देखो। रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। ये कैसी मुसीबत आई है, रक्षा कीजिए। तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरा तजुर्बा कह रहा है कि राजचंद्र को मुसीबत में डालने के लिए यह किया गया है और उस मोती गुंडे के लिए राजचंद्र के कमरे की दराज से पिस्तौल चुराना कतई संभव नहीं है। और मोती को पता कैसे चला कि दराज में पिस्तौल रखी है? किसी की मदद के बिना इतने लोगों के बीच जाकर ऐसा काम करना मोती के लिए असंभव है। इस विषय में मैं आपके साथ पूर्ण सहमत हूं ससुर महाशय। देखो प्रीतराम, कई युग से मैं और मेरे बड़े भैया स्वर्गीय अक्रूर दास ने धीरे धीरे हमारे व्यापार को बढ़ाया है। मुझे एक बात पता है, ये व्यापार ही हमारी लक्ष्मी है। वहां दया लगाव जैसा कुछ नहीं है। उस अभय चंद्र को कोई जिम्मेदारी सौंपने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए था प्रीतराम। जो भी हो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम्हें जो ठीक लगता है वही करो। पिताजी, मुझे लगता है कि आपको सच के बारे में पता है। देखिए, रानी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सब कुछ पता चल गया है। मुझे लगता है कि अभय को व्यापार से ना हटा के उसको आप समझाइए, जिससे वो समझ जाए। लेकिन जो घटना हुई है उसके बाद उसे मर्यादा में रहना चाहिए, इसीलिए आप उसे समझाइए। मुझे मुसीबत में डालने के लिए वो ना समझ आग से खेल रहा है। पिताजी, उसको समझाइए, ऐसी भूल फिर से ना करे। तुम अभय का दोष अपने कंधे पर क्यों ले रहे हो चंदर? प्रीतराम, एक मुसीबत आ गई है। छोटी बहू बेहोश हो गई है, बहुत देर से होश में नहीं आ रही। बुआ जी, अभी सुबाला को कहकर सुंदरी दाइमा को खबर भिजवा दीजिए। इस घटना का परिणाम छोटी बहू को भुगतना पड़ा है। मैंने तुम्हें कहा था चंदर। मैंने दाई को खबर भिजवाई, लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं है। कब आएगी पता नहीं। तो क्या वैद्य जी को? दादी, मैं कह रहा हूँ ना कि एक अच्छी दाई सब कुछ संभाल सकती है, दवाई भी दे सकती है, और वैद्य जी तो इस समय रानी की जांच भी नहीं कर पाएंगे। चंदर, तो क्या विदेशी दाई से? नहीं नहीं, अगर वो इलाज के नाम पे धर्म भ्रष्ट कर दे तब क्या करेगा? तू उन गोरों से थोड़ा दूर रह। पिताजी, आप दादी को समझाइए, इस तरह किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं किया जा सकता, और मेम दाई का काम धर्म भ्रष्ट करना नहीं है। शायद वो कुछ बातें सुनाएंगी। फिर भी कह रहा हूँ, बच्चे के जन्म के समय बहुत लड़कियों की मृत्यु होती है। उसका कारण है सही उपचार का तरीका नहीं पता होना। इसलिए राम मोहन रॉय बता रहे थे। चुप हो जा। फिर से राम मोहन रॉय? बुआ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, सुंदरी दाइमा जब नहीं मिल रही है तो हमें चंदर की बात मान लेनी चाहिए। छोटी बहू की स्वास्थ्य की बात है बुआ जी, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। चंदर तुम उस विदेशी दाई को खबर भिजवा दो।
call the father. ये देखो, कब से पादर पादर बोल रही है। क्या बोलती है? कब से पादर पादर बोल रही है? सुनिए जी, हमारी बहू अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेगी। तुम दाई हो तो अपना काम अच्छी तरह करो। गिरजाघर के फादर को क्यों बुला रही हो? मैं उसे घुसने नहीं दूंगी, बता देती हूँ। No, no, no. No charge. Please call the baby's father. ओ माँ, किस झमेले में फंस गई हूँ मैं? अंग्रेजी में क्या सर पैर कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बेबी जरूर ये लोग पादर को बोलते होंगे। पादर बेबीज। देवर जी के मुंह से तो हम लोग ऐसा ही कुछ सुनते हैं ना। प्रीत राम भी कुछ भी करता है। चंदर ने कहा और उसने वो काम कर दिया। क्या है बाबा, कोलकाता शहर में और कोई दाई नहीं थी? इस विदेशी को ही लेकर आना था। फादर। ये क्या है? ओ जुगी, मूछें क्यों दिखा रही है? बेटा होगा क्या? No. Father. I mean पीटा। पीटा? इस मेम को पीटा खाने का शौक है क्या? कितने शौक है लोगों के, पूरे करो चुटकी बजा के। यही है हाल। सुन लो तुम, बेटा होने से ये सब पीठा वीठा नहीं मिलेगा। ये सब पहले ही बोल देती हूँ। ओह गॉड, अरे अब ये मैम कहाँ जा रही है? ओ मैम साहब, ये क्या तरीका है बताओ? ये सब और सहन नहीं होता। घर में जनार्दन जी है, वो विदेशी औरत जहाँ तहाँ घुसे जा रही है। मैं ये सब सहन नहीं करूँगी, बोल देती हूँ। हे जनार्दन जी। माँ, मुझे क्या हुआ था? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है छोटी बहू, बिल्कुल डरना मत। हम लोग सब हैं तुम्हारे साथ। What happened? रानी को क्या हुआ है? Don't worry, nothing happened. She is stressed. पता था, बहुत ज्यादा चिंता करने से ऐसा हुआ है ना? Yes. समझ गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? Feed her well. Everything will be okay. अच्छा हुआ कि पूजा घर में ताक झाक नहीं की। बोल क्या रही है? बहू की तबीयत कैसी है? इसकी बातें तो समझ में नहीं आ रही है। दादी ये कह रही हैं कि रानी बहुत ज्यादा चिंता करती है, इसलिए ऐसा हुआ है। रानी को अच्छी तरह से खिलाना होगा तो ही सब ठीक हो जाएगा। समझ गई, सब नमूने हैं। थैंक यू। नीचे आपके लिए बग्गी खड़ी है, प्लीज कम, आइए। देवर जी, जरा इधर आइए ना। कुछ कहना है भाभी? मैं क्या कह रही हूँ, आज की रात एक बार बहू के पास जाइएगा। गुस्से में आपने बहुत कुछ सुनाया है उसे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैं तो सब कुछ समझ जाती हूँ, उसको बुरा लगा होगा।